श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता भगवान की साक्षात वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ दैवीय संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुआ। भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, इस और अगले जन्म में कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में कही गई गीता का कारण क्या था। 5000 वर्ष पहले विचित्र वीर्य एक महान राजा का देहांत हो गया, क्योंकि उनका अंधा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से राज्यभार संभालने में असमर्थ था, तथा उसके छोटे भाई ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र, जो पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार उस पद के उत्तराधिकारी बने, लेकिन पांडु बालक थे। धृतराष्ट्र ने राज्यपाट संभाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। जब कौरव बड़े हुए तो वो संपूर्ण राज्य नहीं देना चाहते थे। इसी बीच राज्यों को पांडवों और कौरवों को बीचों बीच बांट दिया गया, लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से असंतुष्ट था। उसे संपूर्ण राज्य को स्वयं भोगना चाहता था। उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वह असफल रहा। फिर भी उसने नियम के विरुद्ध जाकर के संपूर्ण राज्य को हड़प लिया और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया। पांडवों ने 5 गांव की मांग की। इस पर भी दुर्योधन ने मना कर दिया और कहा, 5 गांव तो दूर, सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस टुकड़े को शांतिपूर्ण अहिंसापूर्ण सुलझाने के प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी नकार दिया। पांडवों के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार युद्ध होना लगभग तय हो गया। युद्ध की तैयारियां हुई। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण हमेशा ही हर व्यक्ति की मदद करते थे जो उनके पास आते थे, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक होने का प्रस्ताव भी रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को सुना, जबकि अर्जुन भगवान को मार्गदर्शक के रूप में पाने को उत्सुक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक और सारथी बने।